हेलो एवरीवन, एमसीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर नंबर 6 शेखावाटी मिशन 100 साइंस का लेकर के आ गए हैं। इसके अपन वो इम्पोर्टेंट लगभग 80 से 90 क्वेश्चन में आपको सरल करवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि चैप्टर आपकी 6 अंक का आने वाला है। ठीक है, यानी इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आएंगे पूरे 5। 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, दो आएंगे अति लघुतरात्मक और एक आएगा लघुतरात्मक। तो यानी इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। तो आपको मैं 80 से 90 क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उनको आप ध्यान पूर्वक देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अपने एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लगाते जाइए। खुद का टेस्ट हो जाएगा कि यानी नियंत्रण और समन्वय जो चैप्टर है इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बहुविकल्प वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गति वर्दी को दर्शाती है? दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, बीज का अंकुरण और जुगाली करना। तो गति वर्दी को कौन सा दर्शाता है? वर्दी को दर्शाता है बीज का अंकुरण। जैसे पौधा अंकुर होता है फिर बढ़ता है, तो ये किसको दर्शाता है? वर्षी करना, वर्दी करने को दर्शाता है। जुगाली करना भी नहीं है, झूले पर खेलते बच्चे, दौड़ती बिल्ली, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, रक्तदाब, लार आना, वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। किससे होता है ये होता है मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लागेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जंतु हार्मोन है, जंतु हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जिसको जंतु हार्मोन भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, गंध का पता लगाने वाली ग्राही है, गंध जो होती है उसका पता लगाने वाली ग्राही का नाम है घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही। ठीक है, स्वाद का पता लगाने वाली ग्राही का नाम है स्वाद ग्राही, सुनने से संबंधित श्रवण ग्राही और स्पर्श ग्राही ये है, और गंध का पता लगाने की है। ठीक है, फिर है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला तंत्र है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने वाले तंत्र का नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, किससे नियंत्रित होती हैं? मस्तिष्क, हार्मोन, मेरुरज्जु, कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो भी होती हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिर है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है जनन, उत्सर्जन, मस्तिष्क, पाचन। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है वो होता है मस्तिष्क होता है। फिर है, मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में, मध्य में, पश्चिम में, कोई नहीं। तो ये सब जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क के भाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेडुला ओब्लागेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम भाग में, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं इसको, पश्चिम मस्तिष्क। फिर है, अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? अनुमस्तिष्क है वो भी किस भाग में पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। किस मस्तिष्क में? पश्चिम मस्तिष्क में। फिर नेक्स्ट है, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसे संतुलन क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? जैसे आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, जो भी साधन चलाते हो, इनका संतुलन की क्रियाएं हैं वो कौन से मस्तिष्क के द्वारा होती है? वो होती है अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, फिर है, सोचने, तर्क शक्ति, याददाश्त के केंद्र होते हैं, इनके केंद्र होते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क वह भाग है जिसमें सोचने की, तर्क शक्ति की और याददाश्त सभी के केंद्र स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन। शरीर की प्रधान यानी मास्टर ग्रंथि है कौन सी? पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं?
मास्टर ग्रंथि या उसको प्रधान ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर है नर जनन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जैसे इसको नर जनन हार्मोन भी बोलते हैं। और दूसरा है मादा जनन हार्मोन, तो मादा जनन हार्मोन है वो किसको बोलते हैं, एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन तो होता है मादा जनन और टेस्टोस्टेरोन होता है वो नर जनन हार्मोन कहलाता है। फिर है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसके लिए उत्तरदायी तत्व है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन हार्मोन वो थायरोक्सिन हार्मोन का उत्तरदायी तत्व है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, मधुमेह नाम का जो रोग है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। फिर है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से भी वही होता है मधुमेह। थायरोक्सिन की कमी से भी कौन सा होता है, मधुमेह। फिर है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन का नाम बताना है आपको, तो वो है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन है ना, ये क्या कहलाता है, पादप हार्मोन कहलाता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी, तो मस्तिष्क है इन सब कार्यों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इसके अपन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। जो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन किए हैं ये अति लघुतरात्मक में भी बन सकते हैं, कैसे बनते हैं इनको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये जिसको भी समझ में आने लग गया उसका ये जो पेपर है वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो समझिए, पहले सबसे पहला है सिनेप्स किसे कहते हैं, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं दो, उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। फिर है विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम लिखिए, पादप हार्मोन जो होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिटिक अम्ल, चारों याद रखना। अभी एक अपने पास से क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो उसमें था साइटोकाइनिन किया था अपने। तो इन चारों में से कोई सा भी, मान लो ये तीनों दे दे और फिर उपरोक्त सभी दे दे, तो आप साइटोकाइनिन नहीं करके ये याद रहेंगे आपके चार कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिटिक अम्ल है, ये सभी ही पादप हार्मोन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ग्राही कहाँ स्थित होते हैं, ग्राही ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में। फिर ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण लिखने हैं, जैसे लिखना, बात करना, ताली बजाना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, तो ये है कपालीय एवं मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। कौन सी तंत्रिकाएं होंगी, कपालीय एवं मेरी तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोद्भिद की दिशिक गति किस कारण होती है, जो नवोद्भिद पादप होते हैं उसकी दिशिक गति है वो किसके कारण होती है, वर्दी के कारण। क्या होगा इसका आंसर, वर्दी के कारण। फिर है पादपों में किस विधि द्वारा हार्मोन क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं, उस विधि का नाम लिखना है, तो उस विधि का नाम है विसरण। विसरण विधि होती है पादपों में, उसी के कारण हार्मोन क्रिया वो क्षेत्र तक पहुंचती है। फिर है संदेश संचारण हेतु तंत्रिका तंत्र आवेग किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वो है विद्युत आवेग के रूप में। क्या लिखोगे, विद्युत आवेग के रूप में। फिर है संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती हैं, तो उसका नाम है दुर्मिका या दुर्माशय बोलो या दुर्मिका बोल, तो एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक जिस संगठित जाल का बना होता है उसका नाम है न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं इसको।
न्यूरॉन्स बोल दो या तंत्रिका कोशिका बोल दो। फिर अगला क्वेश्चन है देखो, पर्यावरण में अचानक हुई घटना की अनुक्रिया कहलाती है। यानी पर्यावरण में जो अचानक घटनाएं होती हैं उसकी अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग है। तो केंद्र में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वो इसके मुख्य अंग होते हैं। फिर है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? तो मस्तिष्क होता है ना अपना, उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। देखो मस्तिष्क से निकलती है वो तो कहलाती है कपाल तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से निकलती है वो मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। याद रखना दोनों, मस्तिष्क से कपाल और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड किस तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है? जो कशेरुक दंड होता है वो मेरुरज्जु तंत्रिका की सुरक्षा करता है। फिर है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? जो पराग नलिका है वो बीजांड की ओर वृद्धि करती है तो उसको रसानानुवर्तन बोलते हैं। रसानानुवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है? पादपों की जो जड़ों की गति होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की उदाहरण है। दोनों लिख देने साथ में। फिर है, छुई मुई पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है? तो उसकी गति का नाम है कंपानुकुंचन। जो छुई मुई का वो जो पौधा होता है उनकी पत्तियों में जो गति होती है उसको बोलते हैं कंपानुकुंचन कुंचन गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, पादप के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? पादप का जो तना होता है वो किस गति का उदाहरण है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। देखो पादपों की जड़ों की गति का उदाहरण, पादप के तने की वृद्धि का उदाहरण, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर है, मटर के परतान की गति किस गति का उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन। मटर के परतान की गति होती है वो किसका उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन। फिर है, पादपों में रासायनिक समन्वय किस पदार्थ द्वारा होता है? तो पादपों में जो रासायनिक समन्वय होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? उसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या है उस हार्मोन का नाम? साइटोकाइनिन। तने की पूर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन है, उसका नाम है जिब्रेलिन। तने की पूर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि होती है किस हार्मोन के कारण होती है? उस हार्मोन का नाम लिखना है जिब्रेलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पादप के परोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। क्या नाम है उसका? नाम ऑक्सिन। यानी संश्लेषित होने वाला हार्मोन किसमें? पादप के परोह के अग्रभाग में। अग्रभाग हो जाता है परोह का, उसमें संश्लेषित होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। फिर है, पादप वृद्धि संवर्धक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखना है एब्सिक अम्ल। क्या होगा? एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो कोशिका के विभाजन को है उसको क्या करता है? प्रेरित करता है विभाजन करने के लिए। फिर है, पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव दर्शाता है? वो भी है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ही है जिसके कारण पत्तियों का झड़ना या मुरझाना का कारण बनता है। फिर है,
अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एड्रीनलिन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एड्रीनलिन कहलाएगा। फिर है संकटकालीन हार्मोन। किस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन की संज्ञा दी गई है? तो उसका नाम है एड्रीनलिन। ठीक है, तो इन दोनों में है ये अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन ही स्रावित होता है और इसको संकटकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। फिर है मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? वो तो उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है उसका? हाइपोथैलेमस। फिर है पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन मोचक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित कौन करता है? उसका नाम है मोचक हार्मोन। फिर है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के लिए अग्नाशय ग्रंथि काम आती है। अगला है रुधिर में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो रुधिर में शर्करा का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका नाम है थायराइड। थायराइड ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। फिर मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को बोलते हैं। फिर है स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण किस विधि से होता है? उस विधि का नाम है पुनर्भ्रमण विधि। विधि का नाम है पुनर्भ्रमण विधि। फिर क्या है? प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण लिखना है। आग की लो से हाथ पीछे खींचना, ये किसका उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी क्रिया के विपरीत। जैसे आग लग रही है और उसकी तरफ अपन हाथ लेके जाएंगे तो अपने हाथ पे क्या होगा? आग का असर होगा। तो अपन क्या करेंगे? उस आग से बचाने के लिए हाथ को पीछे खींचेंगे तो क्या होगी? वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब करेंगे अपन इसके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, पहले प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। यानी प्रतिवर्ती चाप जो होता है उसका आपको एक चित्र बनाना है और उसके नाम जो है कौन से भाग हैं, कहाँ मेरुरज्जु है, कहाँ पे तंत्रिका कोशिका है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहाँ पे स्थित होती है इसके अंदर, इन सब भागों को आपको लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। अगले में मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है और उसके नाम लिखने हैं कौन कौन से भाग है। तो ये मानव का मस्तिष्क है, इसमें कहाँ पर मस्तिष्क होता है, कहाँ कपाल होता है, कपाल होता है, अगर मस्तिष्क कहाँ है, अनुमस्तिष्क कहाँ है, ये सब आपको मेंडुला है, ये सब दर्शाने, मेरुरज्जु है, ये सब मस्तिष्क के अंदर आपको दर्शाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करने वाला नामांकित चित्र बनाइए। एक मानव का चित्र बनाना है और उसमें क्या दर्शाना है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि दर्शानी है। ठीक है, नर और मादा दोनों का चित्र बना करके दोनों में आपको दर्शाना है। ये है पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? कि पादपों में रासायनिक समन्वय है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है, जिनमें ऑक्सिन हार्मोन पादप शीर्ष में वृद्धि करता है और जिब्रेलिन हार्मोन है वो तने की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी शीर्ष में तो वृद्धि कौन करता है? शीर्ष में वृद्धि करता है ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन है वो तने की लंबाई में वृद्धि करता है। एवं साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन है वो क्या करता है? कोशिकाओं का जो अलग अलग कोशिकाओं का जो विभाजन होता है उनको प्रेरित करने का कार्य करता है। इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन्स बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ती क्रिया किससे करते हैं? प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? दोनों समझिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अचानक होने वाली अनुक्रियाएं जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न होती हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। जब अपन आग के पास अपना हाथ लेके जाते हैं तो अपने आप ही अपना हाथ वो पीछे की तरफ खींचते हैं। ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का है। फिर प्रतिवर्ती चाप क्या होता है?
जब वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने का उनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है, वो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। किस में बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं, न्यूरॉन के कार्य भी लिखने हैं। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम क्या लिखोगे? कोशिकाएं, दुर्मिका एवं एक्सोन। एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन। ये 3 भाग हो जाएंगे न्यूरॉन के। न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है। न्यूरॉन का कार्य क्या है? मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र तक में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और ये कार्य विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा। नेक्स्ट है, स्पर्शानुवर्तन गति और प्रकाशानुवर्तन गति की परिभाषा लिखनी है। तो स्पर्शानुवर्तन गति कौन सी होती है? यह गति स्पर्श या संपर्क के कारण प्रेरित होती है। ठीक है, जैसे मटर का परतान, देखो ये है मटर का परतान। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के प्रभाव से पादप के भाग गति करते हैं, यानी तना प्रकाश की ओर, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जड़ें प्रकाश से दूर, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर लिखना है। तो इनमें आपको ऐसे टेबल बना करके अंतर लिखोगे, स्पष्ट दिखाई देगा, अच्छे अंक आएंगे। तो अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं? ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें थोड़ा समय लगता है, अचानक सहज होती हैं। उदाहरण, हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन। और प्रतिवर्ती में आएगा छींकना, मुंह में लार आना। फिर है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम, उसके कार्य एवं कमी से होने वाले रोग का नाम लिखना है। तो उसका नाम है हार्मोन का वर्धी हार्मोन। कार्य क्या होता है? शरीर के सभी भागों में वर्धी प्रेरित करना। और रोग है बोनापन। कौन सा है? बोनापन। ये सब होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम, उसके कार्य एवं कमी से होने वाले रोग का नाम लिखना है। जैसे अपने पीयूष ग्रंथि का लिखा था, थायराइड ग्रंथि का लिखना है। हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। कार्य क्या करता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करना। और रोग होता है इससे घेंगा, जिसे गाइटर भी बोलते हैं। कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसको गाइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कोई 2 ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखने हैं। यानी वर्षण होता है उससे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और अंडाशय होता है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रेनलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है? जो संकटकालीन परिस्थिति होती है, अधिवर्ग ग्रंथि से स्रावित यह हार्मोन हृदय सहित लक्ष्य अंगों तक विशिष्ट कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन की गति है वो बढ़ जाती है, ताकि पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति को कम हो जाती है, जिससे कंकाली पेशियों, डायफ्राम, पसलियों में के संकुचन से श्वसन दर है, तो सांस लेने की दर है वो बढ़ जाती है। और ये सभी अनुक्रिया जंतु को विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, तो ये तो है संकटकालीन परिस्थितियों में इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? यदि ग्राही उचित कार्यवाही नहीं करे तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो देखो, ग्राही ज्ञानेंद्रियों की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण एवं तंत्रिका तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और समस्या क्या होगी? यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेंगी, यानी सूचनाएं हैं वो नहीं पहुंच सकेंगी एवं संबंधित कार्य संपादित नहीं हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? नाम लिखिए। 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क, इनके नाम लिख देना, मस्तिष्क के भाग। फिर है न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये चित्र बना करके दिखाना है। इसमें कोशिका काय कहाँ होता है, केंद्रक कहाँ होता है, दुर्मिका किसे कहते हैं, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये होता है न्यूरॉन्स का चित्र और ये इसके नाम लिखने हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि उनका मस्तिष्क सोचने में तेज नहीं होता है, या जटिल न्यूरॉन्स जाल बहुत कम होता है, या फिर अनुपस्थित होता है, इसलिए उनमें प्रतिवर्ती चाप है वो विकसित हुआ। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।